एक हेडबैंड या 10 लाख रुपए? भला ये भी कोई क्वेश्चन है? सॉरी चिंकी, तुम्हें पता भी है तुमने मुझसे क्या करवा दिया? मैंने ऐसा जानकर नहीं किया। हाँ, एटलीस्ट ये दिखने में क्यूट है। मिंकी मॉम ने कहा है कि आज कचरे को बाहर फेंकने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारी मॉम ने 5 मिनट पहले चिंकी से ये कहा था कि आज कचरे को बाहर फेंकने की बारी उसकी है। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि 5 मिनट पहले मॉम ने तुमसे ये कहा है कि आज कचरे को बाहर फेंकने की बारी तुम्हारी है। पर मिंकी, ये तुम्हें कैसे पता? तुम तो वहाँ नहीं थी। मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है। ठीक है, अब जाओ, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हाँ, हाय मिंकी। ओह हाय रिया। तो तुमने क्या चूज किया? ऑब्वियसली मैं 10 लाख रुपए ही चूज करने वाली थी, पर चिंकी ने मुझे धक्का मार दिया और गलती से मुझसे हेयरबैंड चूज हो गया। ओह नो, 10 लाख रुपए की जगह ये मामूली सा हेयरबैंड। ये इस बात को जानकर बहुत खुश हो रही है। रहने दो रिया, तुम्हारी छोटी फ्रेंडशिप की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ आयशा, तुम रो क्यों रही हो? मिंकी, मेरी मॉम ने मुझे उनकी न्यू डायमंड रिंग आज सुबह पहनने को दी थी, पर लगता है कि मैंने उस रिंग को कहीं खो दिया। अब मैं क्या करूं? मॉम तो मुझे छोड़ेगी नहीं। ओह नो, आई एम सो सॉरी आयशा। इसने अपनी मॉम की रिंग को कहीं खोई नहीं है, बल्कि इसकी मॉम की रिंग इस घर के वॉशरूम में ही रखी हुई है। थैंक गॉड। मिंकी, मैं यहाँ रो रही हूँ और तुम मुझे देख के खुश हो रही हो? नहीं आयशा, मैं तो इसलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि तुमने अपनी मॉम की रिंग को कहीं गिराया नहीं है, बल्कि तुम्हारी मॉम की रिंग तुम्हारे घर के वॉशरूम में ही रखी हुई है। ओह हाँ, अब मुझे याद आया, मैंने हैंड वॉश करते वक्त उस रिंग को उतार के वहीं रख दिया था। थैंक यू सो मच पिंकी, वरना मेरी तो जान ही निकल जाती। You're वेलकम। तुम भी जरूर आना। सॉरी पिंकी, पर मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आ पाऊंगी। क्या? पर क्यों नहीं? तुम तो हमेशा मेरी बर्थडे पार्टीज में आती हो ना। सॉरी, पर मेरी मॉम मुझे अलाउ नहीं कर रही है। ये तुम्हारी पार्टी में आ सकती है, बस ये आना नहीं चाहती क्योंकि ये तुम्हारे पैसों से बहुत चलती है। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा मेरी बर्थडे पार्टी में आने का सिर्फ ये एक रीजन है? हाँ मिंकी, और क्या रीजन होगा। खैर, अब मुझे घर जाना चाहिए। मुझे अपनी फिशेस को पानी से बाहर निकालना है, वरना वो डूब के मर सकती हैं। ये यहाँ से इसलिए जा रही है क्योंकि ये एम्बैरेस हो गई है। ओके, तो अब मुझे समझ में आया कि आखिर इस हेडबैंड की खास बात क्या है। ये हेडबैंड मुझे लोगों की सच्चाई बताती है। रोहन, तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आ रहे हो ना? मिंकी, आई एम सो सॉरी, पर मुझे नहीं लगता कि मेरा आज आना पॉसिबल है। क्या? पर क्यों? वो ऑफिस में कुछ इमरजेंसी आ गई है। रोहन, तुम एक कंप्यूटर फैक्ट्री में काम करते हो, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया जो मेरे बर्थडे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा, पर अभी मुझे जाना होगा। रोहन एक कंप्यूटर फैक्ट्री में काम नहीं करता है। हाँ? इसका मतलब इतने टाइम से रोहन मुझसे अपनी जॉब के बारे में झूठ बोल रहा था। मुझे इसको फॉलो करना होगा। हाँ? ये कैसी अजीब सी जगह है। वो रहा रोहन। तो रोहन, क्या तुम्हें वो कोड्स मिल गए? यस सर, वो सारे कोड्स मेरे फोन में ही है। और क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा नहीं है? नहीं, मैंने किसी को भी खुद का पीछा करते हुए नोटिस नहीं किया। एक्सीलेंट, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आई? मैं हूँ। बस मैं समझ गया कि तुम कौन हो, चलो मेरे साथ। बॉस देखिए, मुझे हम सब पर स्पाई करते हुए कौन मिला। नहीं, मैं तुम सब पर नजर नहीं रख रही थी। आई स्वेयर। तुम किस